मेरे हिसाब से अगर आप ये 20 चैप्टर पढ़ लेते हैं ना तो हिंदी व्याकरण आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे चीज है जिसको हम व्याकरण के दूसरे भाग में रखेंगे। तो व्याकरण का दूसरा भाग में किसको रखते हैं? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध और लेख एक ही चीज को कहते हैं। अंत में संवाद लेखन, ये सभी आ जाते हैं व्याकरण के दूसरे भाग में। तो व्याकरण का पहला भाग पहले हम खत्म करेंगे एकदम लाइन बाय लाइन। पहले भाषा पढ़ेंगे, फिर व्याकरण पढ़ेंगे, फिर वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, संज्ञा। हिंदी व्याकरण में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम और साथ ही कंपटीशन एग्जाम कवर हो जाए? तो देखो, सबसे पहले मेरे हिसाब से भाषा पढ़ना चाहिए, उसके बाद व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, अलंकार, वाक्य विचार और विराम चिन्ह। ये 20 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना चाहिए हिंदी व्याकरण में। खासकर ये सभी चैप्टर पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि लगभग सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम में व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो ये कैसे पढ़ना है, आखिर इसका पढ़ने का तरीका क्या है, और यही 20 चैप्टर ही आप क्यों पढ़ के सारे एग्जाम कवर कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले अगर हम भाषा पढ़ेंगे तो भाषा से ही सभी चैप्टर का निर्माण हुआ। ये जितना भी चैप्टर है, ये जितना चैप्टर आपको दिख रहा, सबका निर्माण भाषा से ही हुआ है। देखो, भाषा जैसे पढ़ेंगे तो भाषा के अंदर से निकलेगा व्याकरण, क्योंकि सबसे पहले इस दुनिया में भाषा आया और उसी से बाहर निकला व्याकरण। भाषा का शुद्ध रूप ही व्याकरण है। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसी व्याकरण से पहला चीज जो निकला है वो वर्ण निकला है, फिर शब्द निकला है, और इसी शब्द में से सारा चीज निकला है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्दों के भेद के अंतर्गत ही ये सारे चैप्टर्स आते हैं। तो संज्ञा पढ़ेंगे और संज्ञा का ही लिंग जानते हैं, संज्ञा का ही वचन जानते हैं, संज्ञा का ही कारक जानते हैं, और उसके बाद जो चैप्टर आता है संज्ञा के बदले सर्वनाम, तो सर्वनाम और संज्ञा का ही ये सारा रूप बदला जाता है। ठीक है, आगे हम जानेंगे विशेषण, फिर जानेंगे क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये एक भाग है जिस भाग को हम कहते हैं विकारी शब्द। कौन सा शब्द कहते हैं? विकारी शब्द। हाँ, यानी कि जब हम शब्द विचार पढ़ेंगे तो उसमें विकारी और अविकारी दो भाग होता है। तो विकारी के अंतर्गत 4 आता है। पहला आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन कौन सा आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और एक आता है अव्यय, जिसको हम अविकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी। तो अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। इसीलिए देखिएगा, जब भी आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संयोजन अव्यय, तो वो सारे जो 4 चैप्टर हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के बाद, वो चारों चैप्टर को हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, संयोजक बोधक और अंत वाला विस्मयादि बोधक अव्यय। चारों के लास्ट में अव्यय को हम जोड़ सकते हैं। तो ये चीज बहुत कम विद्यार्थियों को पता रहता है कि अव्यय चैप्टर जो आता है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। अगला फिर काल, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सबसे ज्यादा देखना ये सब पूछा जाता है। उपसर्ग बताओ, प्रत्यय बताओ, संधि बताओ, समास बताओ, यहां तक कि बीपीएससी और यूपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, ये सारे खासकर। उसके बाद अलंकार भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हिंदी व्याकरण का चैप्टर है। साथ में वाक्य विचार और विराम चिन्ह, ये भी पढ़ना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये 20 चैप्टर पढ़ लेते हैं ना तो हिंदी व्याकरण आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे चीज है जिसको हम व्याकरण के दूसरे भाग में रखेंगे। तो व्याकरण का दूसरा भाग में किसको रखते हैं? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध और लेख एक ही चीज को कहते हैं। अंत में संवाद लेखन, ये सभी आ जाते हैं व्याकरण के दूसरे भाग में। तो व्याकरण का पहला भाग पहले हम खत्म करेंगे एकदम लाइन बाय लाइन। पहले भाषा पढ़ेंगे, फिर व्याकरण पढ़ेंगे, फिर वर्ण विचार, फिर शब्द विचार,
संज्ञा, लिंग, वचन, कारक 1 by 1 सभी का डिस्कस करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत व्याकरण में होने नहीं देंगे, चाहे आपका 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो या लाइफ का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको हर एक चीज कवर कर सके इतना मैं बस प्रयास कर सकता हूं और करूंगा और सारे चैप्टर को एक एक करके पढ़ाऊंगा और हिंदी व्याकरण का आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। उम्मीद है आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि आखिर विषय सूची क्या होना चाहिए, व्याकरण का विषय सूची क्या होना चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, जिससे कि आप आसानी से व्याकरण का कोई भी एग्जाम कवर कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे भाषा चैप्टर को लेके।